अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह नबा की ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। सूरह नबा की आयत नंबर 17 से 20 तक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना यौमुल फस्ल, इन्ना बेशक, यौमुल फस्ल, यौम जो है वो दिन को कहते हैं जो 24 घंटे का दिन होता है, और फसल कहते हैं फैसले को। फैसले का दिन, काना, ये काना अरबी में है के लिए भी इस्तेमाल होता है मीकातन। मीकात कहते हैं एक ऐसी जगह को और एक ऐसे वक्त को जो पहले से मुकर्रर किया हो। वक्त और जगह मुकर्रर किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज में जाते हैं तो हम एक वक्त और एक जगह जाकर एहराम बांधते हैं, तो उस जगह को मिकात कहते हैं। तो फैसले का दिन एक ऐसा दिन है जिसका वक्त और जिसकी जगह मुकर्रर की हुई है। यौमा, यौम वो दिन या उस दिन, युनफको ये अगर पहले ये फेल है और इसके पहले जो हर्फ है इसके ऊपर पेश आ रहा है तो युनफको ये मफूल बन जाएगा। ये नफख कहते हैं फूंकने को, तो फूंका जाए, फूंका जाए, और ये फ्यूचर में है तो फूंका जाएगा। फिस सूरे, सूर में, फतातूना, फा फिर, और ये ऊन जो है जमा का है तो या ये रह गया तातून। ये ता जो है ये तुम लोग, तुम सब लोग, ये आत रह जाता है अलिफ और ते। ये आयत, आयत का मतलब है आना या आया हुआ। ये आयत जो आती है ना कुरान की आयत, यानी कि कहीं से आई है, ये इसका नाम ही ये है कि आयत है। ये आयत लड़कियों का नाम भी रखा जाता है कि अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटी भेजी है तो उसका नाम फिर आयत रखते हैं। फतातूना, फा फिर, तातूना तुम सब आओगे, अफवाजन, फौज कहते हैं ग्रोह को, तो अफवाजन जैसे कहते हैं फौरन, फौरन का मतलब है जल्दी जल्दी, तो अफवाजन ग्रोह दर ग्रोह, ग्रोह दर ग्रोह। अब ये एक्सप्रेशन आगे भी आ रहा है, अबवाबन, सराबन, तो ये रिपीट वाला इसका तर्जुमा करेंगे। फिर तुम सब आओगे ग्रोह दर ग्रोह, वाह, और फुतिहत उसी तरह फूंका जाएगा। ये फतह कहते हैं खोलने को, तो खोल दिया जाएगा। ये ता जो है ये मुअन्नस का है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये फतह जो है खोलना, और खोल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। यहां पे आपको जरा फर्क महसूस हो रहा होगा कि हम आसमान को मुज़क्कर कहते हैं कि आसमान नीला है, नीली आसमान नहीं कहते, लेकिन अरबी में आसमान जो है मुअन्नस है। ये अरबी ज़ुबान का एक वो अंदाज है कि वो आसमान को मुअन्नस कहते हैं। जैसे समावात ये मुअन्नस वाली जमा है, इसी तरह कुर्सी जो है अरबी में मुज़क्कर है, उर्दू में हम कुर्सी को मुअन्नस कहते हैं। और खोल दिया जाएगा, या अरबी में ये ते जो है इसलिए आ रही है, तो ते से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये फतह खोलना, और खोल दिया जाएगा। अस्समा आसमान, अब यहां पर समावात नहीं आया, आसमानों नहीं, आसमान, और आसमान खोल दिया जाएगा। फकानत, फा का मतलब फिर, और ये ता वही मुअन्नस वाला, तो कान है या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। अब वाबन, अब वाबन यानी बाब कहते हैं दरवाजे को, तो दरवाजे दरवाजे, दरवाजे दरवाजे,
यानी इतने दरवाजे खुल जाएंगे आसमान में कि ऐसे लगेगा हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे, जहां से मर्जी दाखिल हो जाओ। वसुय्यिरत, वसुय्यिरत और ये जिबाल, जबल पहाड़ों को कहते हैं, तो ये पहाड़ियाँ या पहाड़, और ये ता भी मुअन्नस का है, पहाड़ भी, जबल भी मुअन्नस होता है, तो इस ता से भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सुय्यर, ये पेश आया मुअन्नस, वो उसका मफूल का, ये पेश मफूल का है, और ये जो इसका रूट वर्ड है वो सैर है। सैर का मतलब चलना फिरना, और चलने ये वसुय्यिरत वा, और ये ता जो है मुअन्नस का है, और ये पेश जो है ये मफूल का है। तो सैर इसका रूट वर्ड है, तो सैर करवाना वो सुय्यर कहते हैं। तो सैर करवाए जाएंगे या चलाए जाएंगे, और चलाए जाएंगे अलजिबाल, जबल की जमा है जिबाल, पहाड़, पहाड़ चलाए जाएंगे। फकानत, फा फिर ये फकानत वही वाला है, फिर यहां भी फिर आएगा, आसमान फिर हो जाएगा। तो इसी तरह पहाड़ फिर हो जाएंगे सराबा। शराब, शराब का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि कोई जब सहरा में कोई जा रहा है या सड़क पे जा रहा है गर्मियों में, तो उसको ऐसे लगता है सामने पानी है, हालांकि पानी नहीं होता, वो चमक होती है धूप की। तो शराब का तर्जुमा शराब ही करेंगे। और पहाड़ फिर हो जाएंगे शराब, शराब कि ऐसे पहाड़ लगेंगे जैसे हर तरफ चमकदार पानी है, तो या धोखा धोखा बन जाएंगे, शराब बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने गौर किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप भी इस पे गौर करें, क्योंकि गौर करना कुरान के ऊपर सबका अपना ज़ाती फ़र्ज़ है। एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हर किसी की अपनी है कि वो कुरान पर गौर करे खुद। यौम, यौम का जो लफ्ज़ है यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। यौम को थोड़ा समझ लें। यौम जो है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे, 24 घंटे में हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो ये कितने मिनट बने टोटल? 1440 मिनट। और ये 1440 मिनट में हर मिनट में 60 सेकंड हैं, तो ये बनते हैं 86,400 सेकंड। चौबीस घंटे में हमारे ऊपर 86,400 सेकंड गुजर जाते हैं। हर सेकंड में हमारे अंदर, अब आप गौर करें, हमारे अंदर सांस भी चल रहा है, हमारे अंदर खून भी भाग रहा है, दिल भी धड़क रहा है, और हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस चल रहे हैं, और हमारे माहौल में भी तब्दीलियां आ रही हैं। तो इन सारी तब्दीलियों, और जो बाहर की तब्दीलियां हैं और जो अंदर हमारा सिस्टम चल रहा है, उन सब की जो स्टोरी है, उन सब की जो रिकॉर्डिंग है, वो हवास के ऊपर हो रही है। हवास, हमारे हवास जो हैं उनकी एक स्पीड होती है। रात में हम सुस्त हो जाते हैं, दिन में हम चौकन्ने हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं, तो हवास में भी चेंजेस आती रहती हैं। तो ये यौम जो है ये बेसिकली क्या है? ये हवास का मजमुआ है। हवास का मजमुआ 24 घंटे, ये एक दायरा है जो कि रिपीट होता रहता है। 24 घंटे के हवास का मजमुआ यौम है। तो हम यौम को कह सकते हैं कि यौम एक पूरा सिस्टम है जो कि रिपीट होता रहता है। तो ये यौमुल फसल, फैसले का दिन, ये बेसिकली ये ना सिर्फ एक दिन है बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हमें दाखिल किया जाएगा। यौम के बाद आप देख लें, ये लफ्ज़ है अल फसल। फसल जो है वो कहते हैं अलग अलग करने को। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जामनी रंग की 3 लाइनें हैं, और
ऑरेंज रंग की, माल्टी रंग की, नारंगी रंग की 2 लाइनें हैं। तो फसल ये होगी कि आप इनको यहां से निकालें और अलग कर दें, और इनको यहां से निकालें और अलग कर दें। तो ये आपने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, इनकी फसल हो गई। अब आप ये देखें कि इस दुनिया में होता क्या है कि अच्छाई और बुराई, इस पे सारा सिस्टम चलता है। अब ये आपस में रद्दोबदल होते रहते हैं, ये सब आपस में मिक्स हुए में, इसको कहते हैं इख्तिलात, मिक्स होना। इस इख्तिलात को ख़त्म करना है, इसको अलग अलग कर देना है। यहाँ पे देखें कि एक चोर रह रहा होता है, उसके साथ ही एक ईमानदार शख्स रह रहा होता है, उसके साथ ही जो है एक धोखेबाज रह रहा होता है, उसके साथ ही एक सच्चा आदमी रह रहा होता है, एक झूठा आदमी रह रहा होता है। ये सब मिक्स है। तो इस मिक्स को अलग कर देंगे अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन, यौमुल फसल की वजह से, कि उस दिन अच्छे लोग और बुरे लोग अलग अलग हो जाएंगे। यौमा युनफिखु फिस्सूर, सूर कहते हैं बिगल को। ये जो बिगल बाजा, उसकी शक्ल होती ऐसी, एक तरफ से वो बड़ा होता है और एक तरफ से वो छोटा होता है और वो मिला होता है। यही शक्ल जो है आपकी ब्लैक होल की है। तो ये क्या होगा, उसमें फूंका जाएगा, यानी कि जबरदस्ती दाखिल किया जाएगा। आप यूं समझें कि आपका निज़ाम शमसी एक तरफ से दाखिल किया जाएगा और दूसरी तरफ से उसको निकाल दिया जाएगा। तो उस निज़ाम शमसी का पूरा फॉर्मेट, उसके सारे हवास, जो यौम की बात की, उसके हवास, उसका फॉर्मेट, उसकी तमाम जो फिज़िक्स है वो बदल जाएगी। और ये वो खुशी से नहीं होगा, ये बाय फोर्स होगा। फूंका जाएगा सूर में, फिर तुम सब आओगे ग्रोह दर ग्रोह, और तुम ग्रोह दर ग्रोह आओगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो तर्ज़ फ़िक्र होती है वो ग्रोही निज़ाम है। जैसे कि फसल है कि अच्छे लोग अलग, बुरे लोग अलग, फिर अच्छे लोगों में जो है सच बोलने वाले, ईमानदार, वो यानी ग्रोह बने हुए। तो वो ग्रोह दर ग्रोह लोग आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मिकात पर, उस मुकर्रर जगह पर, उस मुकर्रर वक्त पर। और आसमान खोल दिया जाएगा और वो हो जाएगा दरवाजे दरवाजे। यहाँ पे आसमान जो है वो वाहिद आया है, समावात नहीं आया। तो आसमान बेसिकली एक शऊर है। आसमान जिस तरह ज़मीन एक शऊर है, उसी तरह आसमान भी एक शऊर है। तो ये शऊर जो इस वक्त छुपा हुआ है गैब में, वो शऊर जाहिर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमें बताया जाता है कि जी फरिश्ते हैं। अब ये एक आसमानी इल्म है, ये एक आसमानी खबर है कि फरिश्ते भी होते हैं, लौह महफूज भी होती है, नामा अमाल भी होता है, लिखने वाले भी होते हैं, और मीज़ान भी होता है, तोला जाता है, हिसाब किताब होता है। तो ये सब आसमानी खबरें। अब ये आसमानी खबरें इस वक्त हमसे छुपी हुई हैं। वो आसमानी खबरें हमारी आंखों के सामने आ जाएंगी। तो वो जो बातें हमें इस वक्त बताई जाती हैं बतौर गैब के, वो गैब हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। फुतिहतिस समा, वो शऊर, आसमानी शऊर जो इस वक्त हमें गैब की खबर बनाकर पेश किया जा रहा है, वो हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। यानी हमारा शऊर इतना तरक्की कर जाएगा कि गैब हमारे सामने आ जाएगा। और पहाड़ चलाए जाएंगे। ये सैर जो है मखलूक में जमादात के अलावा, जमादात और नबातात के अलावा, जमादात कौन है? जिनको हम आम तौर पे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग्स ज़रूरी नहीं है कि वो हों। तो जमादात जमी हुई या पड़ी हुई चीज़ें, और नबातात, इनके अलावा जितनी मखलूक है वो उठती है और चल पड़ती है। तो वो जो क्वालिटी है उसकी वजह से उनको कहा जाता है जानदार या जी रूह। ये जो रूह है ये एक रोशनी है, और वो रोशनी पहाड़ में नहीं है। और यही वजह है कि वो पहाड़ उठ के चल नहीं सकता। अब अगर वो रोशनी पहाड़ में दाखिल कर दी जाए अल्लाह ताला के हुक्म से, तो वो पहाड़ फिर पहाड़ नहीं रहता, जमा हुआ नहीं रहता, वो जमादात नहीं रहता, वो चलने लग पड़ता है। और उसके चलने की वजह से जो उसका सख्ती है, जो उसकी ताकत है, जो उसका जमाव है,
वो ख़त्म हो जाता है और वो उसकी हैसियत एक शराब की रह जाती है। यानी कि शऊर जो है वो सूर में से गुजरने के बाद शऊर जो है वो बदल जाएगा, बिल्कुल उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसका जिक्र सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 48 में है कि उस यौम यानी यौमुल फसल में ज़मीन का बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और आसमान का फॉर्मेट भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो सूर में से गुजर के आगे एक नए टाइम जोन में, एक नए यूनिवर्सल फॉर्मेट में वो दाखिल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद क़यामत कायम होगी। तो आप इस पर मज़ीद गौर कीजिए। हम अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।